नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं और इस वक्त हमारी उपस्थिति पटना के बांकीपुर विधानसभा में है, जहां हम जनता से बात करेंगे कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव के बारे में क्या ख्याल है, किसे मौका देना चाहती है बांकीपुर की जनता। नमस्कार मैडम, क्या लग रहा है? भाजपा आ रहे हैं। भाजपा आ रहे हैं। मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने कह दिया कि बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण है? कारण बहुत सारा कारण है। विकास, उसका साथ देखिए, उसका विकास देखिए, सब जगह पर वो समाज के अंदर रहते हैं, बाहर से नहीं आया है, वो घर में रहता है, जब चाहे तब मिल सकते हैं, जब चाहे तब बुला सकते हैं। यही वजह है कि हमारा वो भाजपा ही बनेगा, वही शुरू से रहा है, रहेगा। भाजपा के साथ प्रॉब्लम आया है, लेकिन भाजपा के थ्रू नहीं आया है, अनोन लोगों ने किया है, जो भी किया है, लेकिन भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन भाजपा आगे हुआ है और फिर होगा। युवा चेहरा को उतारा गया है, आम कार्यकर्ता है, तो क्या लग रहा है कि नितिन नवीन के बाद नीरज सिन्हा जी बांकीपुर को संभाल पाएंगे? बिल्कुल होंगे। बहुत लोग का आशीर्वाद है और उन लोग को सिखाया जाएगा, जो कमी रहेगा वो उनको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कोई पेट से सीख के आता है, सब कोई अलग अलग होता है। हम लोग भी आकर ही सीखता है, सब यहाँ पर आकर सीखता है और वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। विश्वासी आदमी है, उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। जब विपक्ष जैसा ये कह रहा है कि बूढ़ा होता है, युवा क्यों बोला जाता है? युवा से ही बूढ़ा होता है। तो उसको सिखलाया जाता है कि नहीं सिखलाया जाता है? आप भी तो पहले सीखे तभी एक आगे काम कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो आगे होंगे ही। मतलब इतना भरोसा है आप? छोटा कर्ज करता थे, पहले छोटे कर्ज करता थे, वो नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा हमको मिल जाएगा। तो अब जब उनको जिम्मेदारी मिल गई है तो वो सीखेंगे धीरे धीरे, कहीं गड़बड़ होगा तो वो सिखाएगा। लोग उनसे बड़े बड़े नेता लोग हैं यहाँ पर सिखाने। जिस तरीके से विपक्ष है वो जो जैसे रेखा गुप्ता को आरजेडी ने उतारा है, वो कह रहे हैं कि हमने महिला उम्मीदवार उतारी है, तो बांकीपुर की महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जन सेवक हैं और माननीय नितिन नवीन जी के हमारे बॉस हैं। तो ऐसा ये पार्टी है, विशाल पार्टी है, जो विशाल पेड़ होता है उस तरह का ये पारिवारिक पार्टी है, जहाँ पे छोटा बड़ा महिला पुरुष भेदभाव नहीं रखा जाता है। किसी को भी, कोई भी, सब कार्यकर्ता है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हो, कहीं से भी कोई कार्यकर्ता को उठा लीजिए, वो उतना ही बराबर समझा है, उतना ही मान समझ। जैसे तुलसी के पत्ता को छोटा बड़ा भेदभाव नहीं माना जाता है, वैसे ही ये पार्टी है, ये परिवार है जिसमें भेदभाव नहीं होता है। अगर बड़ा भाई को टिकट मिला तो छोटा भाई जान लगाता है, और छोटा भाई को टिकट मिला तो बड़ा भाई जान। तो हम सब मिल के, और देखिए विकास का तो नाम ही विकास कितना हुआ है बांकीपुर में, मुझे ये बताइए। डाउट नहीं है कि आप हर जगह देख के आइए, पूरे बिहार में घूम के आइए, यहाँ क्या दूसरे प्रदेश में भी देखिए, तो विकास आपको समझ में आएगा कि जहाँ हम लोग डिबरी जला करके, लालटेन जला के एक डिबरी में 5 बच्चा पढ़ाई करते थे, वहाँ आज गली में सुई भी गिर जाए तो मिल जाता है। लड़कियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। आज हम भाजपा में सीना तान के घूम रहे हैं 12 बजे रात तक, तो भाजपा का बदौलत, एनडीए सरकार का दिया हुआ दौलत है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बदौलत, तो ये एनडीए सरकार है। यहाँ पे हर चीज असंभव को संभव किया जाता है और बाहर जॉब कर पा रही हैं। आप भी आज रात को 10 बजे घर जाती होंगी, लेकिन पहले राज्य में नहीं चलता था। लोग पहले 7 बजे घर में घुस जाता था लोग डर से। तो यही विकास है सब। अब नजर नहीं आ रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हम लगातार यहाँ पे बीजेपी के कहना है, विपक्ष को बोलना ही आता है। ही नहीं है कि वो दहशत वाली माहौल। जब कलकत्ता ऐसा शहर में भाजपा ने अपना काम करके निकल गया, तो ये तो अपना देश अपना सब हुआ। कलकत्ता में जो हो रहा था वो सारा चीज के लेकर सुविधा और ऐसे निकल गए। सारी महिला आज हैं, लोगों ने भाजपा को पाकर बहुत खुश हैं। जो कलकत्ता में देख ही रही है कि महिला से लड़की लोग कितने प्रॉब्लम में थे, वो सारा प्रॉब्लम अब दिख रहा है जब भाजपा बन गए। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के गढ़ से ही बाहर निकाल देंगे। बोलने का काम है, क्या कीजिएगा, विपक्ष का तो काम ही है बोलना। हाँ, हर लोग उसके पास जी जब चुनाव हारे तो क्या बोले कि बिहार की महिलाएं 10,000 में बिक गईं। किस मुंह से वो आ रहे हैं यहाँ फिर चुनाव लड़ने, और किस मुंह से माताओं को हाथ जोड़
तोड़ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो 10,000 में महिलाओं को बेचने की बात करते हैं, उनको कैसे वोट मिलेगा? कोई महिला उनका साथ नहीं देगी, और युवा पुरुष को तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई साथ उनका देने वाला नहीं है। ऐसे बिजनेसमैन को कोई लाना, जनसेवक चाहिए, हमारा भाई चाहिए। व्यापार करने आए, व्यापार करने आए, उनको कोई देखेगा भी नहीं। वो जीतने के बाद कहाँ जाएंगे कोई उनको नहीं देखेगा। ये नीरज कुमार सिन्हा जी को हम लोग को साथ में रहते हैं, यही काम करते हैं, यही रहेंगे। हाँ, ठीक है। मैडम क्या लग रहा है, बांकीपुर की महिलाएं, बांकीपुर की जनता किसको मौका दे रही है? भाजपा को मौका देना है। क्या क्या कारण है भाजपा को मौका देने का? हमारे नरेंद्र मोदी के राज में ही करीब करीब सभी तरह का विकास हुआ है। शुरू से आप लोग देख रहे हैं, पहले क्या था, बिहार आवाज क्या है, वो तो सब कोई देख रहा है। नीरज सिन्हा पे आप लोगों को कितना भरोसा है? युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता है। नीरज कुमार सिन्हा हमारे बीच के रहने वाले हैं, हमारे बांकीपुर के बेटा हैं, और बिल्कुल नया चेहरा और बिल्कुल युवा आदमी है, और बूथ लेवल से काम किए हुए हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस भी समाज सेवा का पूरा है। इसलिए हम लोग को नीरज कुमार सिन्हा पर पूरा विश्वास है, और हम लोग एनडीए को जरूर जिताएंगे। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को उतारा गया, कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है रेखा गुप्ता और नीरज सिन्हा में। लग रहा है मुकाबला है? मुकाबला लग तो नहीं रहा है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए, अपना मुकाबला करें तो मुकाबला है कुछ? कोई मुकाबला नहीं है उनका, तो अब की जमानत जब्त हो जाएगा। हम लोग का गुप्ता का भी जमानत जब्त होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत चांस है, क्योंकि वोट और भी लोगों पर बट रहा है, समझे ना। यादव वोट भी सिर्फ यादव अकेला ही पड़ जाएगा, और मुस्लिम और एक और जो पार्टी खड़े हुए हैं वो उधर जा रहे हैं, तो उनका भी अभी सीट डगमग डोल है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एनडीए को है, अब पहले से भी और ज्यादा जोश से हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएंगे। रिकॉर्ड करीब 1 लाख वोट से आगे निकालने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार 51,000 का अंतर था, इस बार 1 लाख का प्रयास है। 1 लाख लगता है, भरोसा है कि बांकीपुर की जनता जिता देगी बीजेपी? और जोर लगाया जाएगा जहाँ तक हो सके। हाँ, किसी और की एंट्री नहीं होने देंगे? किसी और की एंट्री नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। वो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और प्रशांत किशोर की बात कर रही हैं? जी, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर से आए हैं। पैसे के मामले में भी उनका खरीद बिक्री बहुत नामी हो गया है। पैसे बदनाम आदमी को हम लोग बदनाम आदमी, तब क्या पैसा लेकर के कोई राजनीति करेगा, तो हम लोग क्या पैसा लेके नहीं करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम लोग अपने भाजपा के साथ ही रहेंगे। नहीं होगी किसी एंट्री किस काम पे? 5 गो ऐसा काम करा दीजिए, फिर आइए वोट मांगने, हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। अगर जो काम किया तो उसका तो सहयोग और समर्थन करबे करेंगे ना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के गढ़ से ही निकाल के फेंक देंगे, हम आएंगे इस बार। उनको थोड़ा सा बैक रिकॉर्ड अपना याद करना चाहिए कि किस तरह से उड़ गए थे, अब पता भी नहीं चला, पूरे बिहार से गायब हो गए। तो जब चुनाव का टाइम आता है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, वो हवा की तरह उड़ जाएंगे, कोई मायने नहीं है। तो ये बांकीपुर की जनता थी, इनका लगातार कहना है कि बीजेपी को और नीरज सिन्हा को हम लेकर आएंगे, क्योंकि नीरज सिन्हा एक युवा चेहरा है, और युवा चेहरा को अगर हम मौका देंगे तो काफी अच्छी चीजें होंगी। विकास अभी तक काफी ज्यादा होते आया है, और ज्यादा इसी तरह विकास देखने को मिलेगा, इसीलिए भाजपा को हम मौका देना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बांकीपुर। मैडम क्या लग रहा है कि बांकीपुर की महिलाएं इस बार किसको चुनने वाली है? बांकीपुर की महिलाएं इस बार किसको चुनने वाली है? नीरज सिन्हा को। क्या कारण है? क्या कारण है? जमीनी काज करता है, जमीनी स्तर से जाना जाता है, और जनता के बीच में उनको लाया गया है, इसीलिए हम लोग को तो पसंद है नीरज बाबू। नीरज बाबू पसंद? हाँ, बस नीरज बाबू। अच्छा, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को उतारा गया है, वो कह रहे हैं कि हम रेखा गुप्ता को उतारा है तो बांकीपुर की जो महिलाएं हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। क्या लग रहा है, खड़ी हैं क्या उनके साथ? ऐसा कहूँ, आप माहौल जा रहे हैं तो देख रही हैं, राजत कहूँ है, जंगल राज तो नहीं न लाना है। बिहार घूम रहे हैं ना, बांकीपुर विधानसभा देख रहे हैं ना, पुल देख रहे हैं, मंदिरी पुल जाइए, नाला था, राजत के राज में था, पानी नहर था, लूटपाट होता था। आज हम आप कैसे सुरक्षित है ना? सुरक्षित है क्यों है? बीजेपी की देन है? एकदम देन है।
बीजेपी के देन है और नीतीश बाबू का देन भी है। बीजेपी और नीतीश बाबू ये जो एनडीए सरकार है इनकी देन है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो युवा चेहरे हैं, हाँ, नितिन नबीन के बाद एक नया चेहरा है, तो नितिन नबीन से जो वोट शिफ्ट होकर जो आ रहा है नीरज सिन्हा के ऊपर भरोसा लग रहा है? एकदम पूरे 100% है उन पर। महिला सुरक्षा कैसा है बांकीपुर में? बांकीपुर में पूरा महिला सुरक्षित है। बांकीपुर क्या, पूरा बिहार देखिए, घूम रही है, माहौल जा रही है। बच्चा से पूछिए बांकीपुर में कौन आने वाले हैं, आए बच्चा बता देगा, बच्चा बता देता है। ये राजद है और जो ठग चला हुआ, सुन रहे हैं कि कहाँ से तो ठग चलाया है। प्रशांत किशोर है, कोई पहचान रहे हैं? कह रही है प्रशांत किशोर। चुनाव के माहौल में घुस गए भीड़ में कि हम अपना चेहरा चमका रहे हैं, ऐसा कहूँ लगता है? होने वाला है पहले। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ से भगा देंगे। गढ़ से वो भागे, वो तो खुद उनको डर लग रहा है बीजेपी से, डरे हुए। बांकीपुर के एक को वोटर उनको साथ है, पहले जनता है, बाहर से ला है। पहले उनसे पूछिए ना कि बांकीपुर के गो आपको पास है वोटर, बांकीपुर में आप कितना पहचान बनाए हुए हैं, बाहर से लेकर आए। काम किए, क्या काम किए हैं, क्या काम किए हैं? काम कुछ किए हैं? नहीं न किए हैं तो काम नहीं तो नाम। 20-20 रुपए का कार्ड बनवाया था विधानसभा में। अरे देखिए, ठग कोई ना कुछ दिखाता है ना, अपना प्रूफ है। ठगने के लिए कुछ ना कुछ तो देता है झांसा, वो झांसा में कोई ना आए। ये झूठा अफवाह है, एकदम गलत है, एकदम नीरज है, नीरज ही रहेगा और यहाँ कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।